नमस्कार। आइए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो बहुत पुरानी है, लेकिन उसकी सीख आज भी उतनी ही ताजा है। ये कहानी है एक राजा की, उसके चूहों से बसे एक अनोखे साम्राज्य की, और हाँ, ताकत के बारे में एक ऐसे सच की जो हम सबको जानना चाहिए। पता है, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक असली लीडर होने का मतलब आखिर होता क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घने छिपे हुए जंगल में। एक ऐसा राज्य जहां सिर्फ चूहे ही चूहे रहते थे और उन पर राज करता था एक ऐसा राजा जिसका नाम भी लोग डर से फुसफुसा कर लेते थे, कालू। सुन रहे हैं? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कालू के राज की नींव थे। उसकी ताकत लोगों के प्यार या इज्जत से नहीं आती थी, नहीं, वो आती थी खौफ से। एक ऐसा हथियार जिसके दम पर वो अपनी प्रजा की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर काबू रखता था। और यहीं पर कालू के लीडरशिप के दो चेहरे साफ दिखते हैं। एक तरफ तो वो अपने साम्राज्य की ताकत की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी ने जरा सा भी सवाल उठाने की हिम्मत की तो उसे फौरन कायर बताकर चुप करा देता है। असल में उसकी सारी ताकत अपनी ही असुरक्षा को छिपाने का एक मुखौटा थी बस। लेकिन देखिए, कितनी भी सख्ती हो, हर दीवार में कोई ना कोई दरार तो होती ही है। कालू की सत्ता को खतरा किसी बगावत से नहीं, बल्कि एक ऐसे खुफिया सौदे से हुआ जो उसने खुद ही अंधेरे में किया था। तो हुआ ये कि कुसुम नाम की एक लोमड़ी और राजा कालू के बीच एक साजिश हुई। अपने निजी फायदे के लिए कालू उन्हीं कानूनों को तोड़ने के लिए तैयार हो गया जिन्हें वो अपनी प्रजा पर इतनी सख्ती से लागू करता था। इस एक फैसले ने दिखा दिया कि उसके सिद्धांत भी उसके वादों की तरह ही कितने खोखले थे। ये कहानी का एक बड़ा ही अहम मोड़ है। अपने ही पहरेदारों के सामने पकड़ा गया कालू अब एक ऐसे दोहराहे पर खड़ा है जहां से उसका अगला कदम उसका असली चेहरा सबके सामने ला देगा। तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? सच का सामना करने के बजाय कालू ने सबसे आसान रास्ता चुना, धोखे का। झूठ बोलने का उसका यह फैसला बताता है कि उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उसे सच या इंसाफ की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस अपनी जान बचानी थी। और इस एक चुनाव का नतीजा बहुत बुरा निकला। झूठ बोलकर कालू ने न सिर्फ अपनी प्रजा का भरोसा तोड़ा, बल्कि उस लोमड़ी को भी धोखा दिया जो इस गुनाह में उसकी साथी थी। ये एक दोहरा धोखा था, एक ऐसा काम जिसने उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी। कालू को लगा होगा कि चलो, एक झूठ से जान बच गई, लेकिन उसने सिर्फ आने वाली मुसीबत को कुछ देर के लिए टाला था। एक बहुत बड़ी चुनौती, एक असली खतरा अब सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। और बस इस तरह एक एक कदम करके असली खतरा कालू के साम्राज्य के दरवाजे तक आ पहुंचा। हर पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, जो उस तूफान का इशारा था जो बस आने ही वाला था। पहरेदारों की ये डरी हुई चीखें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये कोई आम दुश्मन नहीं था, ये तो उनके बुरे सपनों से निकलकर आया कोई राक्षस था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आया राजा कालू के लिए सच का पल। असली परीक्षा सामने थी और अब उसकी प्रतिक्रिया उस नकाब के पीछे छिपे असली कालू को सबके सामने लाने वाली थी। याद है ना, कालू के ये घमंड से भरे शब्द? उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे लगने लगा था कि उसका राज कभी खत्म नहीं हो सकता, कि वो ही जंगल का सबसे ताकतवर जीव है। और अब ये देखिए, असली खतरे को देखते ही कालू का सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। उसकी सारी बहादुरी एक झटके में हवा हो गई और सामने आया वो सच जो हमेशा से था, एक डरपोक जिसे छिपाने के लिए उसने ताकत का नकाब पहन रखा था। और शायद यही कालू की कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जो राजा अपनी पूरी प्रजा को डर के साए में रखता था, असल में वो खुद सबसे ज्यादा डरा हुआ था। उसका जुल्म ताकत नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही गहरी कमजोरी का सबूत था। तो अब जब कालू का राज खत्म हो चुका है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उसकी नाकामी के नतीजे क्या हुए और उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है। देखिए, एक तानाशाह का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ही जाता है। ये डर से शुरू होता है, झूठ के सहारे आगे बढ़ता है और जैसे ही पहली असली चुनौती सामने आती है, ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। कालू की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी सवाल के साथ हमारी कहानी तो खत्म होती है, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल दे जाती है।
ज्यादा मजबूत कौन है, डर पर बना एक साम्राज्य या फिर एक ऐसा लीडर जिसके दिल में सच्चा साहस हो? मुझे लगता है इसका जवाब हम सबको राजा कालू के हश्र में मिल ही गया है।